Good morning, dear students. Take out your book and open the page number 187. Let's start our social first lesson, which is globes and maps. Help us मतलब जो ग्लोब है और मैप है किस तरह से हमें हेल्प करते हैं. Let's read it. These are the keywords of the lesson. मीन्स ये कुछ मेन टर्म्स है ये लेसन में जिसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है. फर्स्ट वन इज़ ग्लोब्स एंड मैप, डायरेक्शन ऑन ए मैप, स्केल, कलर स्कीम, कन्वेंशनल साइंस और सिम्बल्स. लेट्स स्टार्ट द लेसन. Our earth is the most significant part of the solar system. This is the only planet where life prevails. Our earth comprises of large land masses called the continents and the larger water bodies known as the oceans. Their positions can be located on the earth with the help of the globes and map. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? हम जहाँ पे रहते हैं जो अर्थ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोलार सिस्टम का, और ये ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ओके, ये जो लाइफ है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. और साथ ही साथ अर्थ क्या है, वहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है. मतलब ये है कि अर्थ जो है सो बहुत बड़े बड़े बिग लैंड मासेस है जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और साथ ही साथ लार्जर वाटर बॉडीज़ है. मतलब लार्जर मतलब बहुत बड़े ऐसे ओशंस है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ रिवर, ओशंस, लेक्स, जिसको हम वाटर बॉडीज कहते हैं, उसे ओशंस कहते हैं. बोलने का मतलब ये है कि अर्थ जो हो सो लैंड भी है, अर्थ के ऊपर वाटर भी मौजूद है. सो देयर पोजीशंस कैन बी लोकेटेड, मतलब कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे ओशंस है, मालूम पड़ जाता है. किसकी मदद से? हमें ग्लोब्स और मैप्स की मदद से हमें ये चीज़ें मालूम हो जाती है कि कहाँ पे डायरेक्शंस क्या है, नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे, ईस्ट कहाँ पे, वेस्ट कहाँ पे, और कहाँ पे कौन सी चीज़ें है, कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे ओशंस है. इसके ज़रिए हमें मालूम पड़ जाता है. नेक्स्ट, ग्लोब्स एंड मैप्स. You know that our earth is spherical in shape. Towards the poles, it is slightly flattened. But the realistic view of our earth could be viewed only through the globe. Means what? अपनी अर्थ क्या है, एक स्पेरिकल शेप में है. See, this is the shape of our earth. टूवर्ड्स, जैसे ही पोल्स के करीब जाती है अर्थ का जो शेप है थोड़ा फ्लैट हो जाता है. रियलिस्टिक व्यू ऑफ द अर्थ, और अपने को करेक्ट अर्थ का मॉडल पता चलना है तो हमें ग्लोब देखना चाहिए. नेक्स्ट, द ग्लोब इज़ ए स्मॉल एंड ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. It is a three-dimensional model. It is very informative. A globe gives us detailed and correct information about the shape of the earth. Both the poles, latitudes and longitudes, oceans, continents are shown on it. It provides a more clear picture of our earth. Thus, it can give a more clear idea of our planet. So children, ग्लोब क्या है, एक स्मॉल है और एक करेक्ट है मॉडल ऑफ द अर्थ, मतलब ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. मतलब ग्लोब को देखते ही हमें पता चल जाता था कि हमारा अर्थ का इस तरह का मॉडल है. सी द पिक्चर ऑफ ए ग्लोब इन योर टेक्स्ट बुक्स. सी, दिस इज़ द ग्लोब. इसको देखते ही पता चल रहा कि हमारी अर्थ स्पेरिकल इन शेप है, और ब्लू कलर का जो वाटर है, जितने भी ब्राउन है, वो ग्रीन पार्ट है, वो लैंड मासेस है. बोथ द देन it gives a more clear picture of our earth. Thus it can give a more clear idea of our planet. मतलब ग्लोब के ज़रिए अपने को प्लानट के बारे में, अर्थ के बारे में एक इंफॉर्मेशन, एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि हमारी अर्थ ऐसी है. चिल्ड्रन, ग्लोब के बाजू की एक मैप है, ये हमारा इंडिया पॉलिटिकल मैप है.
इस मैप को देखने पर ये हमें पता चलता है कि जितना भी ब्लू कलर का पार्ट है ये पूरा वाटर है इन द फॉर्म ऑफ सी, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। और जितना भी डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे डिविजन्स हुए हैं ये क्या है, लैंड एरिया ऑफ आवर अर्थ है। इसी लैंड एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स है। सो ओवरऑल ग्लोब्स एंड मैप्स help us. So understand children, you go through the lesson, you read this paragraph once again so that you will get proper information.